हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अभी 5 अक्टूबर को होनी है और परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। ऐसे में चुनावी प्रसार प्रचार का सिलसिला तेज हो चुका है। वहीं बयानबाजी के कारण सियासी पारा भी हाई हो चुका है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा ने डिप्टी सीएम पद का दावा ठोक दिया। उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस की सरकार में डिप्टी सीएम पद का दावा किया है। तो दिख रही है मंत्रालय खत्म हो गई, लोग के बगैर ना गुजारा होगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री लोगे कि डिप्टी सीएम? न सीएम तो हुड्डा साहब ठीक है, मैं डिप्टी सीएम ठीक है। हुड्डा साहब पिताजी की जगह है और जब तक बाप जिंदा हो बेटा का कोई हक ना बाप की कुर्सी की तरफ देखने को। इससे पहले भी कई कांग्रेस के उम्मीदवारों के बयान वायरल हो चुके हैं, जिसमें सरकार बनने से पहले नौकरियों की भी गारंटी कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब 10 साल से भूखे बैठे हुड्डा के चहेतों ने हरियाणा को फिर से लूटने और युवाओं के सपनों को छीनने की योजना बनाई जा रही है। इनके विधायक और उम्मीदवार पर्ची खर्ची का ठेका उठाए हुए हैं। खुलेआम बोली लग रही है, ऐसी योजना कांग्रेस ने बनाई है। जिस हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला था, वही अब कांग्रेस पार्टी की दुकान को चला रहा है। इनके विधायक नीरज ने, कुलदीप ने, योगी जो संत के इनके विधायक प्रत्याशी हैं, कोई और हो, अपना घर भरने की और नौकरी बेचने की बात ये खुलेआम मंचों के ऊपर कर रहे हैं। वहीं इन दिनों हरियाणा की सियासत में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी भी सुर्खियों में है, जिसने कांग्रेस में अंतर कलह और गुटबाजी को एक मर्तबा फिर जग जाहिर कर दिया। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर भी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टोहना में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर दलित नेताओं के अपमान करने का आरोप लगाया है। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा। वहीं बीजेपी नेता अशोक तंवर ने शैलजा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें मनोहर लाल का ऑफर स्वीकार करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमारी बहन है, वो हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई, वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई। मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा नाराज नहीं है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कुमारी शैलजा को लेकर कहा कि जब तक रणदीप सुरजेवाला जिंदा है तो उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ठीक है, फिर कांग्रेस के लिए बुलाइए, कांग्रेस की मदद करें, सबको बुलाएं। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूं, जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते हैं ये लड़ाई। जब तक हम जिंदा हमें किसी से भी लड़ना पड़ेगा। मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूं, जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते हैं ये लड़ाई। जब तक हम जिंदा
जब तक हम जिंदा हैं, हमें किसी से भी लड़ना पड़े। कुल मिलाकर चुनावी रण में बयानों का दौर चरम पर है। इन बयानों से इतर सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह, फरीदाबाद से दीपक गौतम और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।